मोदी जी के एक नौटंकीबाज सांसद ने पूरी पार्टी की करा दी फजीयत। चैनल पर अंट शंट बोलना पड़ गया भारी। कांग्रेस को कोसने के लिए अपने ही बच्चों को कोसने लगा मोदी जी का लाडला। लोगों ने लगा दी क्लास। मोदी जी के लाडले सांसद की जुबान सुनकर आप भी हो जाएंगे गुस्से से लाल। बेशर्मी की सारी हदें कर दी पार। बीजेपी कैसे कैसे नेताओं से भरी पड़ी है, ये बताने और समझाने की जरूरत तो है नहीं। जब मोदी मुल्क के रहनुमा अपने हिसाब से देश का इतिहास बदल देते हैं तो चरण वंदना के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसा ही बोलना बीजेपी के एक सांसद को भारी पड़ गया, जो एक वक्त में योगी सरकार की तारीफ में कहने लगा था कि गोरखपुर में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाता है। तब खुद मंच पर बैठे योगी जी ने पीट लिया था माथा, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार कर दी। बीजेपी सांसद ने खुद के 4 बच्चों के होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। लोगों ने पूछा, कहां से छांट कर लाए हो नमूने? आज तक का मंच सजा हुआ था। बीजेपी के सांसद, या यूं कहें मोदी जी के 3 लाडले मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव यानी निरुआ बैठे हुए थे। वैसे तो इन तीनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम इनकी पिक्चरों में आप देख चुके हैं, लेकिन कहते हैं फितरत कहां बदलती है। तो आज तक के प्रोग्राम में अपनी उसी फितरत को बीजेपी के सांसद ने परोस कर रख दिया था। यही वो आदत है जो साहेब को पसंद आई और हमें टिकट दिया और माननीय बन गए। अब बच्चे होने लगे तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा। एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली छरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। साहेब के सांसद ने बड़े ही विस्तार से बताया कि उस वक्त वो काम में इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके 4 बच्चे हो गए। सोचिए अपने काम को लेकर कितने गंभीर रहे रवि किशन। अभी इन्हें कोसिए मत, अपना गुस्सा बचा कर रखिए, क्योंकि आगे जो कहा उसे सुनकर या तो आप अपना माथा पीटने लगेंगे या हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाबू, समझ नहीं आता कि इतने ज्ञानियों की फौज बीजेपी ने कैसे इकट्ठा कर ली। मतलब एक ही पार्टी में ज्ञानी और अति ज्ञानी भरे पड़े हैं। खुद के बच्चों के पैदा होने का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को पता डाला और इसी के साथ सभा बर्खास्त हो गई कि एक दिन में इतना ज्ञान पचाया नहीं जा सकता। और अभी लाला रामदेव ने ऐसी कोई औषधि बनाई ही नहीं जिसे बीजेपी के इन परम प्रतापियों का प्रताप पचाया जा सके। बीजेपी की फौज के ऐसे सिपाहियों के लिए आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।